जाना है गरीब देशों में जाना है जहां तक गरीबों को मदद पहुंच सके। हम तीनों एक साथ हो लिए। बहुत सारे साथी उस समय भी थे, उधेड़बुन में थे कि पता नहीं ये नाव पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। फिर भागे उठ के कुछ, फिर हमारे पास नए नए साथी आए। बोले सर आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले यार ये हमारे पास बहुत सारे सोना जवाहरात, बहुत हीरे मोती सब है हमारे नाव में, बस इसको गरीब देशों में पहुंचाना है, लेकिन इसको पहले लेके जाना है उस तट पे, जिस तट पे हम पहुंचना चाहते हैं। हमने उनका अपना एड्रेस बताया। तो बोले सर पहुंच पाओगे आप लोग? आप लोग तो बीच रास्ते में कहीं तूफान आएगा, आगे बहुत सारा तूफान आने वाला है, आगे बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे कस्टम वाले हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स वाले हैं, आप गुजर पाओगे? हर देश के कस्टम वाले हैं। हम बोले यार कस्टम वाले हैं तो देखेंगे ना कि हम गलत चीज लेके जा रहे हैं या सही चीज लेके जा रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है देखते हैं, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि पीछे तो कुछ, आगे देखा अरे यार तूफान आने वाला, तुरंत भाग खड़े हुए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी साथी थे, सुनील शर्मा जी जैसे, मनीष श्रीवास्तव जी जैसे, राहुल मल्होत्रा जी जैसे, सुमन जी जैसे, सीमा जी जैसे, बोले सफी जी जैसे, शेख साजिद जी जैसे। बोले हम हैं सर आपके साथ, बिल्कुल हैं, ठीक है हम हैं आपके साथ, भागने दीजिए, जिसको भागना है वो भागने दीजिए, उसको कोई बात नहीं, आप सही रास्ते जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बीच में हमारे कुछ साथियों का तबीयत खराब हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, से अपना हरीश शर्मा जी जैसे, शेख साजी जैसे, विशाल पवार जी जैसे, इनका तबीयत खराब हुआ। हम बोले कोई बात नहीं, आप हमारे बोट में ही लेट लीजिए, हम इस नाव को खेते हुए आगे जाएंगे, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हमारे साथ आ जाइएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उन दो साथियों का, मिस्टर विजय राठौर और आलोक यादव का, मैं शुक्रगुजार हूँ। और सुनील शर्मा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मनीष जी का। बोले सर हमारा तबीयत भी खराब होगा ना, हम आपके साथ रहेंगे, हम कोई बात नहीं, 10 डेग नहीं चलेंगे, लेकिन 2 डेग तो आपके साथ चलेंगे, जब आप थक जाएंगे तो बताइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। करते करते तूफान के बीच में हम पहुंचे। बहुत सारे मेरे साथी बोले यार तूफान में हम नहीं चल पाएंगे, हम तो सेफ जोन में चलने वाले आदमी हैं। वो तुरंत वहां से उठ के भाग खड़े हुए, बोले जब आप तूफान से निकल जाना तो हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। भाग चले वहां से। हम फिर भी नहीं घबराए, तूफानों को भी क्रॉस किए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो नाव है ना अब बहुत नजदीक आ चुकी है। जिस सीमा पे हमें पहुंचाना था, जिस तट पे पहुंचाना था, उस तट के बहुत करीब है। अब हमें थोड़ी बहुत बाधाएं हैं जो हमारे सामने, जो हमारे कस्टम डिपार्टमेंट, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारी अपना कोस्ट गार्ड वाले, इनसे एक बार अपना डॉक्यूमेंट हम चेक करा लेंगे, हम उस नाव को सेफली लैंड कर देंगे। उसके बाद उसमें से बहुत हीरे मोती सोने चांदी निकलेंगे मेरे दोस्त, सब में बांटे जाएंगे। मेरे साथी जिनके तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, अगर आप यहाँ से जा चुके हैं तो प्लीज मेरा एक ही काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चले आइए। हम नाव को लेके पहुंच चुके हैं, आप आ जाइए। और एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, ये जो कस्टम वाली जो लाइन है ना, जिसको जा लाइफ स्टाइल में ही हा का नाम दिया गया है, इसको क्रॉस कर जाइए। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़े हुए हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हो या इस जूम ट्रेनिंग में सुन रहे हो या कहीं भी सुन रहे हो या बाद में सुने, आप प्लीज आप लौट आइए और एक बार अपना रजिस्ट्रेशन इस कस्टम जो जिसका नाम हीहा है इसमें अपना करा दीजिए। हम इस बाधा को अगर पास कर गए ना तो कसम से मतलब यहाँ जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। हम 13 महीने से इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है ये इस नाव में जो हम सामान लेके चले थे आज से 13 महीना पहले, हम उसको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम उसको छोड़ के नहीं, किसी और के भरोसे नहीं जाने वाले हैं। अगर हम भी चले गए तो हो सकता है कि ये नाव बीच रास्ते में लूट जाएगी, और बीच रास्ते में ऐसे लूटेगी कि हो सकता है कि उसको मजे लेने वाले बहुत लोग आ जाए, आके लूट के ले जाएंगे। तो हम इस नाव को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसको तट तक ना पहुंचा दें। तट तक पहुंचाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि आगे का क्या होगा, लेकिन हाँ इतनी बाधाओं से हम पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो तट पे पहुंचा के ही इसको मानेंगे।
और हो सकता है कि गरीबों में बांटने के बाद अगर कुछ उसमें से मिल जाए तो हम अपने पास रख लेंगे। तो मुझे आशा है कि मेरी बातें जिनको समझनी होगी वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझनी होगी वो नहीं समझ पाएंगे, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे के होस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर हमारे ग्रेट दोस्त, ग्रेट साथी हमारे टैग नंबर के यार श्री, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुनील सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं दीपजानी सिंह शर्मा फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। मेरा आज का टॉपिक है सक्सेस नॉकिंग ऑन योर डोर। मतलब सफलता आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है, लेकिन अगर वो सफलता का नॉकिंग को अगर वो सुन नहीं पा रहे हो आप, तो ये आपका ही प्रॉब्लम है। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। स्क्रीन शेयर करके थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगी कि सक्सेस क्या है। व्हाट इज सक्सेस? सफलता ये क्या चीज है? ये जो स्पेलिंग है SUCCESS, सक्सेस, ये स्पेलिंग तो है बहुत छोटा, लेकिन ये सक्सेस को हकीकत के में बदलने के लिए बहुत हमको क्या करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में करना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग सक्सेस मिल पाते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्सेस? क्या है सक्सेस? है छोटा भी हो सकता है, चाहे एक घर बनाना आपका गोल हो सकता है, चाहे एक गाड़ी लेना आपका लक्ष्य हो सकता है, चाहे अच्छा इनकम पाने वाले हो। तो डाउनलाइन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आप भी डाउनलाइन को साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना दोस्त? तो ऐसे ही हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे, हर एक सक्सेसफुल औरत के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे हम इस मंच में आज बोल रहे हैं ना, मेरे पीछे भी है सुनील सर, चंदन पांडे सर, धनंजय सर, जितना भी नाम बोलूं कम पड़ जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ लास्ट में, जल्द से जल्द यहाँ का जो नॉकिंग है, यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है, जल्द से जल्द आप कंप्लीट कीजिए और बहुत जल्द हमारा रियल इनकम आने वाला है, इतना भी दूर नहीं है, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच मुझे इतना देर तक सुनने के लिए। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी सुनील सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू देवजनी मैम, थैंक यू देवजनी मैम। मैं आगे बुलाना चाहूंगा एक हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर टैग टीम के मेंबर मिस्टर सतीश साठी जी को। वो बताएंगे जा लाइव क्यों कर रही है और जा लाइव की वेबसाइट के ऊपर जो आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है कि क्या चीज है ये, उसको कैसे रीड करना है, आपने कैसे उसको समझना है, उसको अच्छे तरीके से आके आपको सतीश साठी जी बताएंगे। सतीश साठी जी, वेलकम है आपका। Thank you very much, sir. Thank you very much for this wonderful afternoon. आप लाइफ स्टाइल ही क्यों करना है, क्यों ये प्लेटफॉर्म वो इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, आपका जो वाई है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों आप यहाँ पर आए हैं। इफ योर वाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू विल फिगर आउट द हाउ। अगर आपको वाई आपका पता है तो ही आपका जो हाउ होता है ना वो आसान हो जाता है, रास्ता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। तो वाई क्या हो सकता है? वाई हमारा ये हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसीज बहुत 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 बड़ी होती जा रही है, लोगों को बहुत बड़े बड़े खर्चे उठाने पड़ते हैं मेडिकल इमरजेंसीज। सो ये आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस, एंजियोप्लास्टी 1.9 लाख, 4.12 लाख, बाईपास सर्जरी 2 लाख के आसपास, 2 लाख हैं कि फ्रेंड्स। दूसरा मुद्दा आता है, दूसरा वाई, योर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों का एजुकेशन। ये आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा है, तो मंथली या एनुअली उसको कितना खर्चा करना पड़ता है उसके पूरे साल भर के एजुकेशन के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपया पर बच्चे के ऊपर खर्चा हो जाता है। सो दिस इज सो आर यू रेडी विद दिस? क्या हम लोग रेडी है? ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को घर अगर खरीदना है तो कम से कम उसको 25 लाख रुपए चाहिए, कार अगर लेनी है तो 5 लाख रुपए, रिटायरमेंट का फंड अगर आपको चाहिए तो 5 लाख रुपए।
हम लोग देखते हैं क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं जो भी हमारी करंट अर्निंग है, जो भी हम लोग आज पैसा कमा रहे हैं, क्या हम लोग उतना पैसा बचा सकते हैं? मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बचाने की बात करता हूँ। अगर आपको 75 लाख रुपया कमाना है, 75 लाख रुपया आपके फ्यूचर के लिए सेव करना है, तो आपको एवरी सिंगल मंथ 31,250 रुपया आपको अगले 20 साल तक बचाने पड़ेंगे, तब जाके आप 75 लाख रुपया खड़ा कर सकते हैं। ये वो पैसा है जो आपका फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों के अलावा ये खर्चा है। सो थिंक अगेन, आप दोबारा से सोचिए, क्या आर यू रेडी? आपका वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? आर यू रेडी? आपको आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है, जॉब के माध्यम से जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको जो फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो आपको किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक अगर आपका जो सफर है वो अगर चेक करते हैं, राइट डाउन योर एज नाउ, कि आपकी अभी की एज कितनी है और अगले 60 साल होने तक आप कहाँ पर जाने वाले हैं, आपका जो रोड मैप है वो कहाँ पर जाने वाला है, अगले कुछ सालों के अंदर आपकी विजन की, आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है। तो ये वाई इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अपने सोच के ऊपर से नहीं जाते, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको एक सही रोड मैप पकड़ना पड़ेगा। ये बहुत पुराना कैप्शन मैंने देखा हुआ है, आज मैंने सर्च कर रहा था, बहुत पुराना कैप्शन है कि